On behalf of Suryabal Academy of Informal Education, I welcome you all here. Today, Shrimati Sudesh Vashisht will deliver a lecture on Param Gati. Welcome, Shrimati Sudesh Vashisht. परम फल, परम गति, परम पद, परम धाम, परमेश्वर आदि शब्दों को वेद और शास्त्रों में बहुत महत्व दिया गया है। शास्त्रों को सही सही समझने के लिए इन शब्दों के सही अर्थों को समझना जरूरी है। ऐसा शास्त्रों में कई बातों को पढ़ने और समझने से ही संभव हो सकता है। शास्त्रों में कही गई बातों को रटने की आवश्यकता नहीं। परम का अर्थ सबसे अच्छा, बड़ा, पहला और समझदार आदि लेना चाहिए। इसका अर्थ यदि कल्याणकारी, पवित्र और प्रथम स्तर का ज्ञान लिया जाए तो और भी अच्छा है। शास्त्रों में परम फल को मुक्ति और मोक्ष के अर्थ में लिया गया है। वास्तव में मुक्ति ही परम फल है। प्रश्न उठता है, मुक्ति किससे होनी है? यह मुक्ति दुखों से होनी है। यह मनुष्य के जीवन का परम फल है। दुखों से मुक्ति तभी हो सकती है जब मनुष्य दोषों से मुक्त हो जाए। इसलिए कुछ लोग दुखों और दोषों से मुक्ति को ही परम फल मानते हैं। सही अर्थ में सभी दोष तभी दूर हो सकते हैं जब मनुष्य को कल्याणकारी ज्ञान हो जाए। इसी कल्याणकारी ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। इसे श्रेष्ठ ज्ञान भी कहा गया है। शास्त्र इस कल्याणकारी श्रेष्ठ ज्ञान को ही मोक्ष कहते हैं। ब्रह्मांड, प्रकृति और मनुष्य के बारे पूर्ण, सही और ठीक जानकारी ही श्रेष्ठ ज्ञान है। स्पष्ट है कि दुखों से मुक्ति के लिए मोक्ष की स्थिति प्राप्त करना आवश्यक है। मोक्ष अर्थात कल्याणकारी ज्ञान प्राप्त होने पर दुख दूर होने स्वाभाविक हैं। यहाँ यह कहना उचित होगा कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए सही गुरु से शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है, अन्यथा समय ज़्यादा लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं। इसी मोक्ष और मुक्ति की अवस्था को परम गति कहते हैं। ये अवस्था क्या है? जब साधक आत्म तत्व या आत्मा में अवस्थित परमात्म तत्व की अनुभूति कर उसी में स्थित हो जाता है तो साधक की यह अवस्था परम गति कहलाती है। कठोपनिषद के अनुसार जब मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। गीता में श्री भगवान कहते हैं, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा अनुसरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। परम पद को भी मोक्ष या मुक्ति के अर्थ में लिया गया है। महाभारत के शांति पर्व में श्री कृष्ण भगवान को ही परम पद कहकर निरूपित किया गया है। पर ब्रह्म का निवास जहाँ माना गया है उसे परम पद कहा गया है। मनुष्यों के अंदर हृदय आकाश में परमात्मा का निवास है, अतः वह भी परम पद है। परम पद वह पद है जहाँ से जीवात्मा लौटकर जन्म नहीं लेता। विवेकशील, संयत मन वाला पवित्र साधक ही इस पद को प्राप्त करता है। गीता में भगवान उपदेश करते हैं कि जिसे वेद विद अक्षर कहते हैं, जिसमें राग मुक्त यति प्रवेश करते हैं, जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, मैं उस परम पद का वर्णन करूँगा। निरालंब उपनिषद के अनुसार प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण आदि से भिन्न सच्चिदानंद स्वरूप और नित्य मुक्त ब्रह्म का स्थान परम पद कहलाता है। सारा भूत समुदाय अव्यक्त से व्यक्त होता है और फिर अव्यक्त में लीन हो जाता है। यह इसकी प्रकृति है।
इस अव्यक्त से भी अत्यंत परे एक सनातन अव्यक्त भाव है जो विलक्षण है, परम दिव्य पुरुष है और सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर नाम से कहा जाता है उस अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा यानी भगवान का परम धाम है, ऐसा गीता में कहा गया है। इस सनातन अव्यक्त भाव को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यह अध्ययन का विषय है। कहा गया है कि परमेश्वर का ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। परमेश्वर संसार और जगत के कर्ता तथा परिचालक सगुण ब्रह्म को कहते हैं। यही विष्णु और शिव है। परमेश्वर को ही परम पुरुष कहा जाता है। यही दिव्य पुरुष, यज्ञ रूप और संकल्प रूप है। वह पुरुष अविनाशी, अमृत स्वरूप व आत्मा रूप है। यह ही आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा रूपों में प्रकट होता है। आदि पुरुष की कल्पना विराट पुरुष और विश्व पुरुष के रूप में की गई है। परमेश्वर शुद्ध बुद्धि है। परमेश्वर चालक और रक्षक है। यह ही हरि है। यह ही प्रभु है। भगवान रूप में यह सनातन है, सबका कारण है, कला रहित है, तीनों काल से ऊपर है। अलग अलग रूप में कार्य करता प्रतीत होता है तो इन कार्यों के अनुसार यह मालिक, स्वामी, परमपिता और प्रजापति आदि कहलाता है। यह काल, स्वभाव आदि से आत्मा तक सभी कारणों का एकमात्र अधिष्ठाता है और परमेष्टि नाम से भी जाना जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि परम फल प्राप्ति के उद्देश्य से कल्याणकारी श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करते हुए दुखों और दुखों के भय से मुक्ति प्राप्त करने को परम गति कहते हैं। इस ज्ञान का अनुसरण परम पद है और उसके आधार पर ही सब कार्य करना परम धाम की प्राप्ति है। इस प्रकार कार्य करने में जो आनंद की प्राप्ति होती है वह परमेश्वर की प्राप्ति है। उसे कुछ लोग परम शांति के नाम से जानते हैं। इस स्थिति या अवस्था के जीते जी मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद होने की कल्पना की गई है। इस कल्पना को सही होने के प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए हैं। अंत में यह कहना उचित होगा कि कहा गया है, पुरुष सूक्त का ज्ञाता मुक्ति अवश्य प्राप्त करता है। जन्म मरण बंधन से छुटकारा मिलने की अवस्था भी मुक्ति है, क्योंकि जन्म मरण और बंधन ही दुख का कारण माने गए हैं। वासना, तृष्णा, लोभ, मोह, अहंकार के बंधनों से छुटकारा मिलने की अवस्था भी मुक्ति कहलाती है। ज्ञान और विद्या से ही साधक को मुक्ति मिलती है। मीमांसक कर्म को और भक्ति मार्गी उपासना को मुक्ति का कारण मानते हैं। कहा गया है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और समाधि मुक्ति के साधन हैं। ज्ञान को मोक्ष का संसाधक माना गया है। गीता में कहा गया है कि ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। यह भी कहा गया है, मनुष्य के दुखों का कारण अविद्या है और उसी की निवृत्ति मुक्ति है। यह भी कहा गया है, नित्य और अनित्य वस्तुओं के विचार द्वारा अनित्य संसार के सुख दुख देने वाले संपूर्ण विषयों से ममता रूप बंधन का नष्ट कर देना मोक्ष है। मुक्ति के बारे में यह भी कहा गया है कि जीव आत्मा जब इष्ट देव या ब्रह्मलोक के रूप, योग, निकटता या एकत्व को प्राप्त करता है तो यह उसकी मुक्ति की अवस्था कही जाती है। मुक्ति पंचविध मानी गई है: सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति और कैवल्य मुक्ति। इन मुक्तियों का अंतर जानने योग्य है। अंत में सार यही है कि मनुष्य कल्याणकारी श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर उसमें विश्वास कर और अपने आचरण को उसके अनुसार ढालकर अपने दोषों से छुटकारा पाकर
परम गति प्राप्त कर सकता है। यहाँ यह कह देना उचित होगा कि मनुष्य में 3 बड़े दोष हैं जो प्रदोष के नाम से जाने जाते हैं। प्रदोष वास्तव में नैतिक पतन है। इसी नैतिक पतन के 3 मुख्य कारण होते हैं: आर्थिक लाभ, स्वार्थ और पक्षपात की इच्छा, यानी धन लाभ, सुख लाभ और दूसरों से अनुचित सहायता की इच्छा। इन तीनों दोषों के कारण मनुष्य का नैतिक पतन होता है। स्पष्ट है कि परम गति प्राप्त करना ही मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है। प्राप्त कर सकना या ना कर सकना दूसरी बात है। परम गति प्राप्त करना ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। पशु इसे प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं कर सकते। परम गति के बारे जो कुछ भी कहा गया है वह सब वेद और शास्त्रों में लिखा है। यह सब याद रखना कठिन है और याद रखने की जरूरत भी नहीं। इन सब बातों को सुने या पढ़े बिना परम गति के बारे पूरी और सही जानकारी होनी भी कठिन है। इन बातों को सुनकर परम गति की सही तस्वीर दिमाग में बनती है। हर व्यक्ति अपने अपने विचारों तथा अपनी अपनी शिक्षा के आधार पर परम गति का अर्थ कर सकता है, परंतु वह पूरी तरह ठीक हो यह संभव नहीं। कोई न कोई अपने विचारों और तर्कों के आधार पर लोगों को भ्रमित भी कर सकता है। यदि लोगों को शास्त्र में कही गई बातों की सही जानकारी होगी तो वे भ्रमित नहीं होंगे। शास्त्रों से इकट्ठी की गई यह जानकारी हमारी सोच को नियंत्रित कर हमारे सुखों को बढ़ा सकती है। मनुष्य को अपने जीवन में ही यदि परम गति का सही ज्ञान हो जाता है तभी मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद उसका लाभ संभव है, अन्यथा नहीं। इस परम गति को ही शास्त्रों में स्वर्ग की संज्ञा दी गई है। स्वर्ग जीते जी, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद तीनों दशाओं में हो सकता है, केवल किसी एक ही दशा में नहीं। जो लोग एक दशा की बात करते हैं वह अधूरी समझ रखते हैं और वह शायद अज्ञानवश या स्वार्थवश ऐसा करते हैं।